एलिस कौशिक है बिग बॉस का घर छोड़कर चली गई है, लेकिन ऐसे में उनका इंटरव्यू निकल के सामने आ चुका है कि भैया उन्होंने क्या बोला। भाई साहब, जैसे ही एलिस बाहर आई ना, उसका फेस पूरा का पूरा उतरा हुआ था। मतलब चेहरे पे मायूसी है वो छाई हुई थी। क्यों? क्योंकि भैया अपना ग्रुप छोड़कर वो बाहर आई है। ऐसे में बाहर आते ही उसने खुलासे कर दिए, टॉप 3 बता दिए। जी हाँ, और इसके साथ साथ विनर का नाम भी बता दिया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उसने बाहर आकर क्या बोला है। देखो गाइज, ये क्या रहता है कि आपको उसका फेस वाला इंटरव्यू यानी फेस कैम वाला इंटरव्यू, वो तो आपको जैसे ही एविक्शन होगा, जो एपिसोड में दिखाया जाएगा, तब आपको दिखेगा सभी चैनल पे। लेकिन अभी जो उसने इंटरव्यू दिया है वो हम लिख कर आए हैं और ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला सवाल उनसे पूछा जाता है, आपको क्या लगता आपका एविक्शन 7th वीक में हो जाएगा और आप इसे कैसे देखती हैं? तो यहां पर ये बोली है, मेरा एविक्शन होगा ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कशिश जाएगी, क्योंकि वो मेरे से भी कम बोली इस बार और कम इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो मुझे 100% लगा था वो जारी है। लेकिन मेरा एविक्शन ऐसे होगा सोचा नहीं था। तो दीदी, आपने कैसे नहीं सोचा था, मुझे ये बताओ। जिस तरह से आपको रवि किशन आकर बता रहे थे कि भैया कुछ करो, आप जीरो हो, है ना। जिस तरह से आपको बार बार वो चीजें हिंट मिल रहे थे कि आप कुछ नहीं कर रही हो, है ना, तो आपको वहां पे सोच लेना चाहिए था कि मैं घर में कुछ नहीं कर रही और मेरा एविक्शन हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, आपको क्या लगता है आपको ईशा और अविनाश बचा सकते थे टाइम गॉड की रेस में लाकर? नहीं, मुझे नहीं लगता वैसा होता, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो हमेशा सोचते थे, तो किस ये बोलिए कि वो हमेशा मेरा सोचते थे। तो मैं ये नहीं कह सकती कि उनकी गलती की वजह से मैं बाहर हुई हूँ। वो हमारा ट्रू बॉन्ड था तीनों का। मैंने उनके साथ बहुत इंजॉय किया और जब वो बाहर आएंगे तब भी साथ दिखूंगी। लेकिन टाइम गॉड के लिए मैंने खुद ईशा को वहां आने दिया। अच्छा, ये उस वाले मुद्दे की बात हो रही है जब जेल वाला टास्क था ना। जेल के अंदर पहले एलिस खड़ी थी, फिर बाद में ईशा ने उसे समझाकर बाहर कर दिया और खुद चली गई। तो ये वाला कहीं ना कहीं मीडिया उससे सवाल पूछ रही है कि भाई, जब तुम्हारे पास मौका था तो तुम कर सकती थी। और यही बात दिग्विजय ने उठाई थी और ये बात मैं भी सोच रहा था कि ये दोनों जो अविनाश और ईशा है, ये चाहते तो बचा सकते थे एलिस को। है, चलो ना जीतती, लेकिन कम से कम कुछ बोलती तो सही, कुछ हंगामा तो होता ना उस चक्कर में। लेकिन नहीं भैया, ये नहीं मान रही है। ये कहती कि मेरा अच्छा बॉन्ड था, हमने एंजॉय किया। तो दीदी, आप एंजॉय करने गई थी उसके लिए, बाकी तो आपका कोई गेम नहीं था ना, तो आप एंजॉय कर लिए बस, ठीक है। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, रजत दलाल के साथ जो आपका सीन हुआ था कि आप वुमेन कार्ड खेलना चाहती हैं, वो क्या था? और आपको एक वीडियो भी दिखाया गया था। चलिए, इसके बारे में ये पूछा जा रहा है। तो ये बोलती है, वो एक नंबर की बकवास बात थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जस्ट वो नॉर्मली बात की थी, सब मेरे साथ थे, सबने की थी, लेकिन विक्टिम मुझे बनाया गया। अच्छा, ये बोल रही है कि उस टाइम पे जब बात हो रही थी, शिल्पा, ये जो भी खड़ा था, ईशा उषा, सबने उस चीज को एग्री किया था, सबने की थी, लेकिन मुझे अकेला मुझे दिखाया गया विक्टिम। ऐसा नहीं है, विक्टिम आपको नहीं दिखाया गया यहाँ पर एलिस। आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाई और आपने बोला था कि मैं लड़की हूँ और मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं बोलूँगी यहाँ पे टच मत करो। तो यहाँ से सिर्फ आप बात करती नजर आ रही थी, शिल्पा और वो सब मना करती नजर आ रही थी। भले अब आप जो भी बोलो कि सीन काट दिया गया, जो भी है, लेकिन रियलिटी तो वही थी। और इसके बाद ये बोलती है, रजत ने जो टच किया था वो रियल था। अच्छा, उसके बाद जो रजत वाला टच हुआ था, रजत ने ऐसे करके रोका था, उसके बारे में ये बोल रही है कि वो रियल था। तो दोनों बातें अलग अलग है जो जोड़ दी गई। अच्छा, ये बोल रही है कि स्टार्टिंग में जो हमने प्लानिंग की थी वो अलग थी और रजत वाली अलग थी। अरे दीदी, आप सोचिए ना, अगर आपने टास्क स्टार्ट करने से पहले अगर आप उस तरह की प्लानिंग कर रहे हो, फिर आप रजत के पास जाकर बोल रहे हो कि मुझे टच ना नहीं करना, भले वो टच ना हुआ हो, तो वो फिर जुड़ेगी ना, ऑटोमेटिक जुड़ेगी। हम जिस तरह का नैरेटिव सेट करेंगे वही नैरेटिव बाद में दिखेगा ना। चौथा सवाल इनसे पूछा जाता है, आपको लगता है आप ईशा और अविनाश से दूर रहकर अपना अलग गेम खेल सकती थी? ये बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं यहां तक आई हूं तो उनकी वजह से, वरना मैं कब की बाहर हो जाती। अरे भाई, सैल्यूट है एलिस आपको, आपने एक्सेप्ट तो किया कि उनकी वजह से मैं यहां पर आई हूं। और बात भी सही है, अगर एलिस अकेले गेम खेलती, हो सकता है 1-2 दिन 1-2 हफ्ते रुक जाती, लेकिन इस लड़की को मतलब इतना समझ नहीं आ पा रहा था गेम। ये ज़्यादा बोल नहीं पाती, बोल पाती है कुछ मुद्दों में, लेकिन कोशिश कर रही थी। फिर भी स्टार्टिंग में अपन को दिखा कि रजत को बैठाकर, करणवीर को बैठाकर ये बातें करने की कोशिश करती है, तो तब दिख रहा था, लेकिन उतना दम नहीं था कि भैया ये अकेले खेल पाए। तो सही बोला दीदी ने यहाँ पर कि भैया जो अविनाश और ईशा है उनसे ही मेरा गेम चल रहा था, वो नहीं तो यहाँ पर खत्म। और शायद इसी वजह से एलिस है वो 7वें हफ्ते तक आ गई है, और ये अपने आप में बड़ी बात है यार। वो मैं गेम नहीं खेल रही थी,
अच्छा, ये बोल रही है कि मैं उनके साथ रह रही थी, मैं गेम नहीं खेल रही थी, मैंने अभी खेलना स्टार्ट किया नहीं था। ये बोल रही है कि अभी तक मैंने खेलना स्टार्ट नहीं किया, तो दीदी कब करती? 7 हफ्ते तो हो चुके थे, हैं? बिग बॉस ने आपको खेलने के लिए भेजा था, ना कि वहाँ पर बातें करने के लिए, दोस्ती बनाने के लिए। दोस्ती बनाओ, लेकिन दोस्ती में स्ट्रैटेजी भी तो होनी ज़रूरी है ना। मैं अपनी दोस्ती में कुछ खराब नहीं करना चाहती थी जैसे लोग कर रहे हैं। देखो दीदी, गेम ऐसा है, वहाँ पे दोस्तियाँ नहीं बनानी। सब बाहर से इंडिविजुअल आए थे, अंदर जाकर आप लोगों ने दोस्तियाँ बनाई हैं। अंदर दोस्ती में रहकर भी आप लोगों को गेम खेलना चाहिए बढ़िया वाला। लेकिन ठीक है, अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, दिग्विजय, करण और रजत कैसे लगते हैं आपको? ये बोलती है दिग्विजय फालतू हरकतों में हरकतें करता है, वो जानबूझकर लड़ाई झगड़े करने आता है, और बिग बॉस ने भी उसको एक्सपोज कर दिया कि वो मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है रियलिटी शो में क्या करना चाहिए, तो उस तरह की जानबूझ के चीजें कर रहा है जिससे वो दिख पाए। तो ये है, एक्सपोज किया है एक तरफ से एलिस ने कि दिग्विजय है, उसके पास कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है लड़ने के लिए, है ना। वो जानबूझ के टाइम कोड बनते ही ये सब चीज़ें कर रहा है कि मैं दिखूं। और आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बिग बॉस ने भी उसको एक्सपोज कर दिया, ठीक है, वरना उसका गेम कुछ नहीं, विवियन अविनाश के अलावा। अच्छा, ये भी मान रही है कि विवियन और अविनाश के अलावा यहाँ पर दिग्विजय का कोई गेम नहीं है। तो आगे इनसे पूछा, आगे ये बोलती है, और करणवीर दिग्विजय को भड़का रहा, कुछ नहीं है तभी भी वो इतना चढ़ रहा। रजत अच्छा इंसान है, बस संगत अच्छी में रहे तो वो अच्छे काम भी करता है। देखो, ये चीज कहीं ना कहीं एलिस भी मानती है कि रजत अच्छा इंसान है, बस उसकी संगत खराब हो जाती है, वो ऐसे लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है जो कहीं ना कहीं हरकतें करते हैं। आपको पता है, जब से रजत दलाल विवियन वाले ग्रुप की तरफ नजर आ रहा है, तब से उसकी लड़ाई झगड़े, फिजिकल वायलेंस कम हो गए हैं। वो पता है क्यों? क्योंकि सारी लड़ाई झगड़े ही विवियन और अविनाश से होते थे, तो अब वो तो भैया उसी ग्रुप में आ गया है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर जिस तरह से बोला है एलिस ने। फिलहाल गाइज, मैं आपको एक और अपडेट बताऊं, आपको पता है सारी अपडेट मैं आपको इंस्टा पे भी दे देता हूं। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, फॉलो कर लीजिए। एलिमिनेशन होगा तो सबसे पहले, नॉमिनेशन होगा तो सबसे पहले, और भी टाइम कोड का जो भी टास्क रहेगा, कौन बनेगा, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट मिलेगी। तो ये रहा इंस्टाग्राम, फॉलो कर ले। अगला सवाल पूछा जाता है, आपको क्या लगता कौन होंगे घर के टॉप 3? तो ये बोलती है, मैं चाहती मेरे आने के बाद विवियन, ईशा और अविनाश टॉप 3 बने, क्योंकि प्योर बॉन्ड इनका है, और इनमें से कोई ट्रॉफी ले जाए मैं खुश हूं। देखो ठीक है, इनका बॉन्ड आपको ट्रायो दिखा था, स्टार्टिंग में तीनों बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो ये चाहती है अविनाश, विवियन और ईशा ये तीनों ही टॉप 3 में जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हाँ, अविनाश का बोल सकते हैं कि वो टॉप 5 में जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ अपन बोल सकते हैं विवियन टॉप 3 में जाएगा, टॉप 2 में भी जाएगा, हो सकता है विनर भी बन जाए। तो लेकिन ईशा और अविनाश का नहीं कह सकते कि वो टॉप 2 में जाएंगे। तो यहाँ पर अगला सवाल लास्ट पूछा जाता है, इन तीनों में विनर के किसके चांसेस है? ये 3 नाम इसने बताए, ईशा, विवियन और अविनाश। तो पूछ लिया भाई इन तीनों में से कौन विनर बन सकता है। ये बोली मेरे हिसाब से विवियन विनर बनेगा, और वो मैंने बाहर आकर देखा, विवियन को बहुत सपोर्ट मिल रही, तो वो बिग बॉस 18 का विनर बनने वाला है। बात तो सही है, विवियन को सपोर्ट तगड़ी वाली मिली है। अभी जो वोटिंग ट्रेड आ रहा था बैक टू बैक, उसमें सबसे ज्यादा वोट लेने वाले विवियन अकेले थे। उसने करण को, उसने दिग्विजय को, उसने सबको पीछे छोड़ा था बड़े मार्जिन के साथ। तो विवियन है वो तगड़ा वाला वोट सपोर्ट लिया है, और विवियन है वो 100% विनर बन सकता है। ये बिल्कुल एलिस ने सही बोला है। फिलहाल गाइज, आप क्या बोलोगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ये रहा इंटरव्यू, ये कुछ ही सवाल थे, मतलब इंटरव्यू तो देखो 30 मिनट 40 मिनट का था, लेकिन ये कुछ मेन सवाल थे जो मैं आपके लिए लेकर आया। और आगे की अपडेट के लिए गाइज फॉलो कर ले, हम लगातार आपको अब वोटिंग ट्रेंड और इसके साथ साथ रैंकिंग बताने वाले हैं कुछ ही देर के अंदर की 7वें हफ्ते की क्या रैंकिंग रही है, कौन कितने नंबर पे रहा है। तो फॉलो और सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं कुछ देर।